दोस्तों, हम अपने जीवन में अक्सर अपने मन की बेचैनी से परेशान रहते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा मन आखिर शांत कैसे होगा। हमारी जिंदगी में इतनी उथल पुथल क्यों है। हम कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन हमारा मन हमें कुछ और करने पर मजबूर कर देता है। इससे पहले कि आप अपने मन को शांत करने के लिए कोई उपाय खोजें, यह समझना जरूरी है कि मन का स्वभाव ही चंचल है। अगर मन को पूरी तरह शांत किया जा सकता, तो इस दुनिया में हर कोई सुखी होता, न कोई संघर्ष होता और न कोई तकलीफ। लेकिन वास्तविकता यह है कि हम बाहर की चीजों में सुख खोजते रहते हैं। हमें लगता है कि अगर हमें वह वस्तु मिल जाए, वह पद मिल जाए, वह व्यक्ति मिल जाए, तो हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन जब हम उसे पा भी लेते हैं, तब भी हमारा मन भटकता ही रहता है। दरअसल सुख और दुख बाहर की चीजों में नहीं होते, यह तो हमारे मन की ही उपज है। एक भिखारी के लिए एक सूखी रोटी भी सुख है, जबकि एक धनवान व्यक्ति सैकड़ों पकवानों के बावजूद भी संतुष्ट नहीं होता। असली सवाल यह है कि हमारा मन किस प्रकार की स्थिति में है और हम इसे नियंत्रित कैसे कर सकते हैं। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो आपके मन की स्थिति को बेहतर तरीके से समझाने में मदद करेगी। लेकिन इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, कमेंट में नमो बुद्ध जरूर लिखें। एक गांव में एक युवक रहता था, जो हमेशा तनाव में रहता था। वह अपने मन को शांत करना चाहता था, लेकिन कोई उपाय उसे समझ नहीं आ रहा था। एक दिन उसे पता चला कि गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं, जो सुख और दुख के विषय में उपदेश दे रहे हैं। युवक तुरंत उनके पास पहुंचा। भिक्षु कह रहे थे, एक अशांत मन कभी भी सच्चे सुख का अनुभव नहीं कर सकता। भले ही उसे पूरी दुनिया का वैभव क्यों न मिल जाए, वह हमेशा असंतुष्ट रहेगा। लेकिन जिसके पास एक शांत मन है, वह हर छोटे से छोटे क्षण में भी आनंद ले सकता है। प्रवचन समाप्त होने के बाद युवक उनके पास गया और बोला, गुरुवर, मैं भी अपने मन को शांत करना चाहता हूँ। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बेटा, ध्यान ही वह मार्ग है जिससे तुम्हारा मन शांत हो सकता है। ध्यान करने से हमारे विचारों का कोलाहल कम होने लगता है और हम एक गहरी शांति का अनुभव करने लगते हैं। युवक ने उनकी बात मानी और घर जाकर पूरी रात ध्यान किया, लेकिन उसे कोई लाभ महसूस नहीं हुआ। अगले दिन वह फिर से भिक्षु के पास पहुंचा और बोला, गुरुवर, मैंने आपकी बात मानी और रात भर ध्यान किया, लेकिन मेरा मन तो अब भी अशांत है। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बेटा, ध्यान कोई जादू नहीं है जो एक ही दिन में चमत्कार कर देगा। यह एक अभ्यास है जो धीरे धीरे मन को शांत करता है। धैर्य रखो, समय दो। युवक अधीर था। उसने कहा, गुरुवर, मेरे पास इतना समय नहीं है। मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा मन तुरंत शांत हो जाए। भिक्षु ने युवक से कहा, अच्छा, तो एक कार्य करो। यह घड़ा लो और पास की नदी से पानी भरकर लाओ। युवक नदी पर गया और घड़े में पानी भरने लगा, लेकिन जैसे ही वह घड़ा उठाता, सारा पानी बाहर निकल जाता। घड़े में चारों ओर छोटे छोटे छेद थे। वह कई बार प्रयास करता रहा, लेकिन सफल नहीं हुआ। थक-हार कर वह वापस भिक्षु के पास आया और बोला, गुरुवर, यह घड़ा पानी से नहीं भर सकता। इसमें चारों ओर छेद हैं। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही। यह घड़ा तुम्हारे मन की तरह है। तुम इसे चाहे जितना भरने का प्रयास करो, यह हमेशा खाली ही रहेगा। तुम इसे सुख से भरने की कोशिश करते हो, लेकिन वह सुख बाहर चला जाता है। मन केवल दो तरीकों से शांत हो सकता है, या तो इसे पूरी तरह से भर दो या इसे पूरी तरह से खाली कर दो। लेकिन इसे भरना असंभव है, इसलिए इसे खाली करना ही सही मार्ग है। युवक ने पूछा, गुरुवर, मैं अपने मन को खाली कैसे कर सकता हूँ। भिक्षु बोले, बाहर की नकारात्मकता को अपने भीतर मत आने दो। मन में वही टिकता है जिसे तुम उसे ग्रहण करने देते हो।
जब तुम बाहरी चीजों से प्रभावित होना बंद कर दोगे, जब तुम ध्यान का अभ्यास करोगे, तभी तुम्हारा मन खाली होने लगेगा और शांति का अनुभव करेगा। युवक को अब समझ आ गया था कि ध्यान कोई एक दिन का कार्य नहीं, बल्कि एक सतत अभ्यास है। भिक्षु ने उसे एक और उदाहरण दिया। बेटा, जब तुम्हें प्यास लगती है तो तुम पानी पीते हो, लेकिन क्या एक बार पानी पी लेने के बाद तुम्हें फिर कभी प्यास नहीं लगेगी? युवक ने कहा, नहीं, प्यास तो रोज लगती है। भिक्षु बोले, ठीक वैसे ही मन को शांत करने के लिए भी ध्यान का अभ्यास रोज करना पड़ता है। ध्यान एक दिन का चमत्कार नहीं, बल्कि जीवन भर का अभ्यास है। जब तुम नियमित ध्यान करने लगोगे तो तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। युवक ने भिक्षु को प्रणाम किया और अपने घर चला गया। अब उसने निश्चय कर लिया कि वह हर दिन ध्यान करेगा और धीरे धीरे अपने मन को शांत करेगा। दोस्तों, हमारी जिंदगी भी इस युवक की तरह ही है। हम तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन ध्यान धैर्य और समय मांगता है। अगर हम सच में अपने मन को शांत करना चाहते हैं तो हमें इसे खाली करना होगा, न कि इसे और भरने की कोशिश करनी होगी। आज ही ध्यान करना शुरू करें, अपने मन को जानें, अपने भीतर की शांति को खोजें। बाहर की दुनिया आपको कभी स्थायी सुख नहीं दे सकती, लेकिन आपके भीतर का ध्यान आपको एक स्थायी आनंद की ओर ले जा सकता है। ध्यान करें, धैर्य रखें और अपने जीवन को सच्चे आनंद से भर दें।